कुछ टाइम बाद मैंने देखा ना, तो मतलब नॉर्मल मैं टास्क भी कर रहा हूँ ना, तो भी मेरा कैमरा ऑन है और जिसके बैकग्राउंड में कुछ भी सर्विसेज ऐसी चल नहीं रही है जो कि कैमरा को एक्सेस कर रही हो। और नंबर टू, पता है क्या, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि कुछ अलग अलग कलर के सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेल्स वाले सेक्शन में, टास्क मैनेजर में डिटेल्स वाले सेक्शन में अपने आप ही चले जा रहे हैं, जो मैंने कभी ऑन ही नहीं करे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, सारी चीज़ें आपने R&D कर रखी है पूरे तरीके से कि एक्चुअली में डार्क वेब है क्या। और मैं जानता हूँ कि आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सब वीडियोस, वो सारी चीज़ें जो एक्चुअली में आप चाहते हो देखना डार्क वेब पे, मार पिटाई और वो सब हाँ है, बिल्कुल है, बट इतना नहीं जितना आप सोच रहे हो। मैं बहुत डीप तक गया हूँ, मैंने रियल में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बट इतना नहीं है जितना आप लोग एक्सपेक्ट करते हो। वो सिर्फ 20% होगा, 80% तो आपको पता ही नहीं है डार्क वेब पे एक्चुअली डार्क वेब है किस लिए। सो इन दिस वीडियो मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो में कि एक्चुअली में 80% ऑफ द डार्क वेब किस चीज़ पे चल रहा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे, और क्या क्या एक्चुअली में वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्डिंग से। कार्डिंग क्या होता है? कार्डिंग वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक तरीके से यूज़र्स हैं, हाँ आप हम जैसे ही हैं, ठीक है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू स्कैम्स ऑनली, सिर्फ और सिर्फ स्कैम करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको कोई कार्डिंग वगैरह का कुछ इशू नहीं कराएंगे, वो करा भी देंगे तो क्या फ़ायदा। मतलब एक तरीके से सपोज दैट आप एक यूज़र हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चोरी हो जाए और मुझे मिल जाए, सो क्या ये चीज़ सही है? तो वो चीज़ें वहाँ पर बेची जा रही हैं। फेक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स रियल भी होंगे, रियल क्रेडिट कार्ड्स भी होंगे, बट क्या फ़ायदा किसी और को नुकसान में डाल के। बट यही चीज़ें हैं, फेक प्रोफाइल्स बना के आप लोगों के साथ स्कैम करा जाता है। आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड दे देंगे जिससे कि आप अमेजॉन वगैरह पे शॉपिंग कर सको, जो कि बहुत ज़्यादा फेक है। 80% फेक है होती हैं ये चीज़ें, 20% हैकर्स होते हैं जो कि आपको रियल क्रेडिट कार्ड इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन, इन टर्म्स ऑफ और यू कैन से इन एक्सचेंज ऑफ कुछ पैसे और या फिर किसी और चीज़ के एक्सचेंज में आपको वो कार्ड्स दे सकते हैं कि आप अमेजोन पे इजीली शॉपिंग कर पाओ। नंबर टू, वहाँ पे होते हैं स्कैम्स, सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं वहाँ पे। कुछ ऐसे URLs, कुछ ऐसे अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स जो एक्टिविटी आप एक्चुअली में गूगल पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे कर पाओगे बहुत ईजीली। एक तरीके से आप ये समझ लो कि आपकी जो भी डाटा है वो सारी चीज़ें सेव हो रही हैं एक जगह, ठीक है, एक जगह सेव हो रही है। क्योंकि आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, जैसे आपके सिस्टम का मैक एड्रेस सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, ठीक है, तो आपका गूगल पे जो भी चीज़ें आप ब्राउज कर रहे हो ना, तो वो आपका एक पर्टिकुलर जगह सेव हो रहा है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जगह सेव हो रहा है विद योर मैक एड्रेस, विद योर आईडी। और बट जब आप डार्क वेब एक्सेस करते हो VPN लगा के, या तो वो आपका जो है ना IP एड्रेस चेंज कर देता है, ठीक है। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये तो सबको पता होगा। तो और जो डार्क वेब है, मेनली जो एक्चुअली में सेफेस्ट वे है वो यही है कि आप मैक एड्रेस चेंज करो एंड देन VPN लगा के आप यूज़ करो फ्रॉम द डक डक गो या फिर कोई भी ऑनियन ब्राउजर एंड ऑल, आप यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। बट जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही डीप चले जाओ, तो वो एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब भी कर देगा आपको और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। और आप अगर वहाँ पे सोच रहे हो कि वहाँ पे अर्निंग हो जाएगी, तो वहाँ पे अर्निंग होने का कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ स्कैम होंगे वहाँ। तो वहाँ पे एक्चुअली में मेन चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आपने डार्क वेब एक्सेस करा, ठीक है, आप ढूंढ रहे हो कोई अच्छी वीडियो मिल जाए या कुछ जो है ऐसा वैसा मिल जाए जो देख के मज़ा आ जाए, ठीक है, फाइटिंग वगैरह की कुछ वीडियो मिल जाए, और आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, बाय मिस्टेक आपसे किसी लिंक पे क्लिक हो जाए और आपके लैपटॉप में वो इररेलेवेंट डाटा डाउनलोड हो जाए, या सपोज दैट कि आपके लैपटॉप में कुछ ऐसा डाटा पड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ऐसे सर्व कर रहे हो डार्क वेब या फिर देख रहे हो कुछ ना कुछ ऐसे वैसे, और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको पता भी ना लगे। तो कुछ टाइम पहले ऐसा ही मेरे साथ हुआ था एक्चुअली में। मैंने कुछ जैसे पायरेसी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो डाउनलोड करने की कोशिश करी थी अपने उस वाले लैपटॉप पे जिस पे मेरा मेन डाटा है, पूरे मेरी फैमिली का, सारी चीज़ों का, जो भी मैं काम करता हूँ उन सब चीज़ों का डाटा था। एंड सडनली क्या हुआ कि वो मैंने कुछ ऐसे मतलब गेम्स वगैरह के चक्कर में मैंने वो कुछ डाउनलोड कर लिया और वो इतनी समझ नहीं थी मुझे, और मैंने वो डाउनलोड कर लिया। एंड कुछ टाइम बाद मैंने देखा ना, तो मतलब नॉर्मल मैं टास्क भी कर रहा हूँ ना, तो भी मेरा कैमरा ऑन है और जिसके बैकग्राउंड में कुछ भी सर्विसेज ऐसी चल नहीं रही है जो कि कैमरा को एक्सेस कर रही हो। और नंबर टू, पता है क्या, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि कुछ अलग अलग कलर के सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेल्स वाले सेक्शन में, टास्क मैनेजर में डिटेल्स वाले सेक्शन में अपने आप ही चले जा रहे हैं, जो मैंने कभी ऑन ही नहीं करे। तो ये सब चीज़ें होना आपके साथ भी पॉसिबल है, मेरे साथ बचपन में हुआ है ये सब चीज़ें। सो ये सब चीज़ें टोटली फेक हैं कि डार्क वेब पे आप जाओ बहुत मज़े आते हैं, मज़े कुछ नहीं आते हैं, टोटली डिस्ट्रॉयज योर मेंटालिटी। सो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आप एक्चुअली में यहाँ पे तो पे करके आप यूज़ करोगे, वहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैकर्स हैं, आप किसी हैकर को जो है हायर भी कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें करवा सकते हो, एनीथिंग एल्स, बट कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा क्योंकि मोस्टली तो वहाँ पे स्कैमर्स बैठे हैं जिनको हैकिंग भी नहीं आती, उन्होंने भी प्रोफाइल बनाई हुई है रिलेटेड टू हैकिंग। आपने उसको हायर करा, वो पैसे लेके भाग जाएगा, आप बताओ क्या कर लोगे। सो दिस इज़ द थिंग। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि आपको दिखाएगा कि ये अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपको फ्री ये मिल जाएगा, फ्री ये मिल जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी ऐसे ही, उसने कुछ डाउनलोड कर लिया था, तो बट उसके बैकग्राउंड में जब उसने देखा ना कि मतलब क्या क्या चीज़ें रन हो रही है, कौन कौन से कोड्स, तो उसने दिखाया कि एक्चुअली में वो आई थिंक कोई ऐप थी, उस ऐप को ओपन करा तो उसमें था कि वो बिटकॉइन रिक्वेस्ट कर रही है,
वो ऐप जो है बिटकॉइन रिक्वेस्ट कर रही है बैकग्राउंड में। अगर उस बंदे के लैपटॉप में या सिस्टम में या फिर फ़ोन में अगर बिटकॉइन का अगर उसके पास एक्सेस है ना अपना, जिस पर उसने बिटकॉइन ट्रेड वगैरह करता हो या कुछ भी ऐसे उसके पास बिटकॉइंस हो, तो वो ऐप बैकग्राउंड में बिटकॉइन रिक्वेस्ट कर रही है। क्या पता उसके बिटकॉइन सारे के सारे गायब हो जाते हैं, या फिर मतलब किसी सोर्स ऑफ करेंसी या फिर सोर्स ऑफ मनी जो है रिक्वेस्ट कर रही है वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में, कि क्या पता आपके पैसे चले जाएं। तो ये एप्लीकेशन वगैरह वहाँ से डाउनलोड करना कुछ भी फायदा नहीं है, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट। मतलब एक तरीके से इट्स रियली स्ट्रेंज। एक ऐसा नया ब्राउजर जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और आप उसे जाके ढूंढ रहे हो कुछ भी मज़ेदार, आपके पर्सनल डाटा पे भी इफेक्ट कर सकता है। आपको क्या लगता है जो आपने अपने लैपटॉप से डिलीट कर दी, रिसाइकल बिन से डिलीट कर दी, क्या वो जो है दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बहुत ही ईजिली हो सकती है। अगर आपके लैपटॉप पे एक बारी अगर कोई एक ऐसा मिसलेनियस या फिर आप ये समझ लो कि कुछ ऐसा कुछ हैकिंग रिलेटेड कुछ भी ऐसा वो मतलब आपके लैपटॉप में अगर डाल दिया उन्होंने, या फिर उन्होंने क्या मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया, इसे ही तो फिशिंग बोलते हैं। आपको सपोज दैट कि एक दिया गया कि अमेजॉन का 80% का कूपन कोड, और आपने वो डाउनलोड कर लिया कि आप इसे डाउनलोड कर लो, इसके अंदर कोड है 80% वाला, आपने डाउनलोड कर लिया। बट वो डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है आपके लैपटॉप पे, यू रियली डोंट नो। वो किस चीज़ क्या है, डॉट बैट फाइल है या क्या है, आपने उसे ओपन करा, वो CMD में कुछ ऐसे एक्शंस कोडिंग्स परफॉर्म हो गई जिससे कि आपका कंप्लीटली पूरा लैपटॉप जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपका सिस्टम पूरा ख़राब हो सकता है, और आपकी पर्सनल डाटा ये सारी चीज़ें जो हैं सारी चीज़ें वो देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, रख सकते हैं, कुछ मिसयूज़ कर सकते हैं। सो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप गूगल ही यूज़ करो, बिंग यूज़ करो, या फिर अपना कोई भी ब्राउज़र जो आप चाहते हो वो यूज़ करो। नो नीड टू यूज़ एनी काइंड ऑफ डक डक गो और ऑनियन ब्राउज़र। और ये डार्क वेब एक्सेस करने का जो कीड़ा रहता है ना हर एक के अंदर, ये छोड़ना पड़ेगा। ये इन चीज़ मतलब मैं पूरे तरीके से मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ, और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी देर के मज़े के लिए आप जाके देखो, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा थ्रिलर और एडवेंचरस टाइप, बट दिस इज़ नॉट एडवेंचर, कुछ भी नहीं है। आपको तो इंटरफेस भी उसका पसंद नहीं आएगा, बहुत ही ऐसा है जैसे 90s के ज़माने का कोई ब्राउज़र हो। लिंक्स भी ऐसे हैं जैसे मतलब डायरेक्ट लिंक ही छोड़े हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है दिखने में। एक्चुअली में ऑल दोज थिंग्स डिस्ट्रॉयज योर मेंटल पीस एंड योर यू कैन से कि आपका जो दिमाग है ना वो एक तरीके से आपको ख़राब कर देगा वो पूरे तरीके से। बहुत बेकार बेकार चीज़ें भी हैं। सो इट्स बेटर कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो और अपने काम पर ध्यान दो, ना कि जो है ये डार्क वेब एंड ऑल। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड